नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुसुया शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ। आज हम अध्ययन करेंगे मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य कक्षा 8वीं से अभी जो 9वीं क्लास में आए उन बच्चों और 11वीं से जो 12वीं क्लास में क्रमोन्नत हुए उन दोनों बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? देशभक्ति की भावना तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों के नैतिक दायित्व को हम मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे और भारतीय संविधान के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क जोड़कर ये मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। हमने नीति निर्देशक तत्व में पढ़ा था कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और 51 तक है, तो इनको जोड़ने के लिए हमने 4 क और 51 क ये 2 अनुच्छेद संविधान में नए जोड़े हैं। ये मौलिक कर्तव्य है वो हमने सोवियत संघ से लिए हैं। प्रारंभ में 1976 में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान में इन मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। 11वां कौन सा है वो थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना माता पिता का कर्तव्य है। ये 11वां हमने 2002 में जोड़ा है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये मौलिक कर्तव्य ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात यदि मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन भी होता है तो हम इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते, जैसा कि हम मूल अधिकार को करवा सकते हैं। अब जो हमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए हैं उनका हम संक्षेप में यहाँ देखेंगे। पहला है संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना। तीसरा है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ये हमारे कर्तव्य हैं। छठा है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, नदी, झील, वन्य जीव उनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। नवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां जो 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना सभी अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य। तो विद्यार्थियों, आज हमने मौलिक कर्तव्य का अध्ययन किया। अगले अध्याय में एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद।